कुछ प्रमुख टिप्पणियों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहली टिप्पणी है विदेशी मुद्रा विनियामक कानून 1973। फेरा की स्थापना 1973 में हुई थी। फेरा का फुल फॉर्म फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। इसका उद्देश्य भारत में विदेशी मुद्रा भंडार को सुरक्षित करना फेरा का मुख्य उद्देश्य था। अगला उद्देश्य विदेशी निवेशकों को भारत के आधारभूत क्षेत्र में निवेश के लिए नियम बनाना फेरा का उद्देश्य था। अगला, फेरा अधिक जटिल एवं अपारदर्शी संस्था थी और फेरा में दंड की राशि संबद्ध राशि से 5 गुना तक हो सकती थी। अगली टिप्पणी है फेमा की स्थापना वर्ष 2000 में हुई, जिसने फेरा का स्थान लिया। फेमा का फुल फॉर्म फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। विदेशी मुद्रा बाजार में लेन देन को उदार बनाने तथा देश में विदेशी मुद्रा बाजार के समुचित एवं सुव्यवस्थित विकास को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 1973 में स्थापित फेरा के स्थान पर 2000 में फेरा विधेयक लागू किया गया और 2002 तक फेमा ने संपूर्ण भारत में काम करना लागू कर दिया। अर्थात कह सकते हैं कि फेमा संपूर्ण भारत में वर्ष 2002 में लागू हुआ। अब इसके फेमा के उद्देश्य क्या थे? पहला उद्देश्य देख लेते हैं। विदेशी व्यापार एवं भुगतान को सुविधाजनक बनाना तथा देश में विदेशी मुद्रा बाजार के सुव्यवस्थित रखरखाव को प्रोत्साहित करना इसका उद्देश्य था। अगला उद्देश्य, फेरा की तुलना में अधिक उदार एवं पारदर्शी संस्था फेमा थी। अगली टिप्पणी है स्पॉट या फॉरवर्ड एक्सचेंज। अगली टिप्पणी स्पॉट तथा फॉरवर्ड एक्सचेंज, इसके बारे में जान लेते हैं। जब विदेशी विनिमय को सुपुर्दगी तत्काल या उसी स्थान पर ही दे हो, ऐसी स्थिति में प्रचलित दर को स्पॉट रेट कहते हैं। दो पार्टियों के बीच एक ऐसा समझौता जिसे एक पार्टी निश्चित विदेशी विनिमय की मात्रा एवं निश्चित भावी तिथि पर घरेलू मुद्रा के बदले एक निश्चित विनिमय दर पर स्वीकार करती है, फॉरवर्ड एक्सचेंज कहलाती है। अगला, स्वैप ऑपरेशन क्या है? एक ही साथ किसी मुद्रा के फॉरवर्ड क्रय के लिए उसी मुद्रा या स्पॉट विक्रय करना या फॉरवर्ड विक्रय के लिए उसी मुद्रा का स्पॉट क्रय करना स्वैप ऑपरेशन कहलाता है। आर्बिट्रेज क्या है? आर्बिट्रेज विदेशी मुद्राओं का एक ही साथ इस उद्देश्य से खरीदना तथा विक्रय करना जिससे विभिन्न बाजारों में प्रचलित विदेशी विनिमय दरों में पाए जाने वाले अंतर का लाभ उठा सके, आर्बिट्रेज कहलाता है। अगला, हेजिंग क्या है? हेजिंग का अर्थ होता है अपने को विविध प्रकार के जोखिमों से उत्पन्न हानि से सुरक्षित करना। नास्ट्रो अकाउंट, विदेशों में स्थित विदेशी बैंकों के साथ विदेशी मुद्रा में भारतीय बैंकों द्वारा रखे गए खाते को नास्ट्रो अकाउंट कहते हैं। जिस देश में खाता खोला जाएगा, खाते की मुद्रा उसी देश की होगी। अगला, वोस्ट्रो अकाउंट, विदेशी बैंकों द्वारा भारतीय बैंकों के साथ खोले जाने वाले खाते को वोस्ट्रो खाता कहते हैं। बिड, बिड, जिस दर पर अधिकृत डीलर विदेशी मुद्रा क्रय करेगा उसे बिड कहते हैं। आस्क, जिस दर पर अधिकृत डीलर उसी समय विदेशी मुद्रा की बिक्री करता है उसे
ऑस्क रेट कहते हैं। स्वतंत्र वितरण क्या है? जब विदेशी विनिमय दर का निर्धारण विदेशी विनिमय बाजार में मांग एवं पूर्ति की शक्तियों द्वारा हो तो उसे स्वतंत्र वितरण कहते हैं। अगला प्रतिबंधित वितरण क्या है? जब विनिमय दर का निर्धारण मांग एवं पूर्ति की शक्तियों द्वारा ही हो, पर कुछ स्थितियों में या कुछ उद्देश्यों में केंद्रीय बैंक बहुत अधिक मात्रा में विदेशी विनिमय के क्रय तथा विक्रय के द्वारा हस्तक्षेप कर सके तो उसे प्रतिबंधित वितरण कहते हैं। अर्थात जब केंद्रीय बैंक हस्तक्षेप करे विनिमय में तो उसे प्रतिबंधित वितरण कहते हैं। अगला हार्ड करेंसी क्या है? हार्ड करेंसी तो ऐसी मुद्रा जो अन्य करेंसीज में परिवर्तनीय हो तथा जिसकी दूसरी मुद्राओं के रूप में मूल्य में बढ़ने या स्थिर रहने की प्रत्याशा हो। हार्ड करेंसी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अधिक मांगी जाने वाली, अधिक स्वीकार्य तथा अधिक स्थिर मुद्रा वाली मुद्रा होगी। हार्ड करेंसी के रूप में डॉलर को लिया जा सकता है। ऐसे भी कह सकते हैं ऐसी मुद्रा जिसकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डिमांड ज़्यादा एवं सप्लाई कम हो उसे हार्ड करेंसी कहते हैं। डॉलर की मांग ज़्यादा एवं सप्लाई कम है, इस प्रकार डॉलर एक हार्ड करेंसी हुई। सॉफ्ट करेंसी जो करेंसी कम परिवर्तनीय हो अन्य मुद्रा के रूप में, जिसके मूल्य में गिरने की प्रत्याशा ज़्यादा हो। अर्थात अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सप्लाई ज़्यादा हो एवं डिमांड कम हो, ऐसी करेंसी को सॉफ्ट करेंसी कहते हैं। जैसे भारत का रुपया सॉफ्ट करेंसी है। अगला हॉट मनी, वह मनी जो बाजार से बहुत तेज़ी से निकल जाते हैं, जिस मनी से बाजार में अस्थिरता पैदा होने का डर हो, उसे क्या कहते हैं? हार्ड मनी। यह सट्टाबाजी से जुड़ा एक अल्पकालीन फंड है जो अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजार में चक्कर लगाती है, जिससे ब्याज दर या विदेशी विनिमय दर में अंतर की संभावना का लाभ उठाया जा सके। अगला टोबिन टैक्स, विदेशी विनिमय दर में तीव्र उच्चावचनों को अंकुश में लाने के लिए मुद्रा के किसी दूसरे मुद्रा में बदलते समय एक अल्प दर से करारोपण की सिफारिश, जिसे टोबिन टैक्स कहते हैं। अर्थात कह सकते हैं इसका उद्देश्य राजस्व प्राप्ति नहीं बल्कि विदेशी विनिमय में अवैध व्यापार को तथा पूंजी के अत्यधिक प्रवाह को हतोत्साहित करना है। टोबिन टैक्स एक प्रकार का पूंजी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूंजी के व्यापार को हतोत्साहित करने का कर है। अगला टैक्स क्या है? रॉबिनहुड टैक्स। टोबिन टैक्स का एक संशोधित रूप है। इसके अंतर्गत हम टैक्स लगाने के लिए आधार के रूप में संपूर्ण वित्तीय व्यवहारों को लेते हैं, केवल विदेशी व्यवहारों को नहीं लेते हैं। इसका उद्देश्य आर्थिक संतुलन को बनाए रखना है। अगला काउंटर ट्रेड, वस्तु विनिमय या अदला बदली के आधार पर जब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो तो उसे काउंटर ट्रेड कहते हैं। काउंटर ट्रेड क्या है? वस्तु विनिमय या अदला बदली के आधार पर जब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो तो उसे काउंटर ट्रेड कहते हैं। नमस्कार।